इसका संगीत सलील चौधरी से तैयार कराओ। शंकर जयकिशन की राज कपूर साहब को खरी खरी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में शंकर जयकिशन ने राज कपूर के लिए संगीत देने से एक बार इनकार कर दिया था। तो फिर कैसे बात बनी, कौन सी ये फिल्म थी, आज इसको समझते हैं। दोस्तों, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जयकिशन, इनकी संगीत यात्रा में राज कपूर साहब की कितनी अहमियत है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। शंकर जयकिशन को फिल्मों में लाने का श्रेय राज कपूर साहब ही को जाता है। ये जोड़ी जो बड़ी जोड़ी बनी वो राज कपूर साहब के कारण बनी। जब राज कपूर साहब बरसात बना रहे थे तो कहते हैं उस वक्त पे शंकर जयकिशन साहब के शंकर साहब ने बहुत अप्रोच किया राज कपूर साहब को, उनको वो बरसात में ले, और इसके लिए शंकर साहब ने राज कपूर साहब को अपनी कई धुनें भी सुनाई ताकि राज कपूर साहब उनको बरसात में ले सकें। तो इस तरीके से फिर राज कपूर साहब ने शंकर को बरसात के लिए फाइनल किया और ये तय किया कि बरसात का संगीत शंकर ही देंगे। जी हाँ, बरसात का जो संगीत था पहले शंकर दे रहे थे, ना कि शंकर और जयकिशन। जब शंकर बरसात के अंदर आए तो फिर शंकर साहब ने राज कपूर साहब को कहा कि एक काम करें, उनकी ट्यूनिंग जयकिशन साहब के साथ बहुत अच्छी है, वो जयकिशन को भी बरसात के अंदर रखना चाहते हैं। अब राज कपूर साहब ने ये बात भी शंकर साहब की मानी और इस तरह से फिर बरसात के अंदर एक जोड़ी बनी जिसका नाम था शंकर जयकिशन। जब बरसात लोगों के बीच में आई, बरसात के गाने लोगों के बीच में आए तो गानों ने वो कमाल धमाल मचाया। पतली कमर है, तिरछी नजर है। शंकर जयकिशन की जो जोड़ी थी वो बहुत बड़ी म्यूजिकल जोड़ी बनी और फिर उनका ऐसा नाम हुआ, बड़ी बड़ी फिल्में उनको ऑफर होने लगी। तो इस तरह से फिर बरसात के बाद राज कपूर साहब की पक्की एक म्यूजिकल टीम बनी जिसमें शंकर जयकिशन थे, शैलेंद्र थे, हसरत जयपुरी थे, मुकेश जी थे। तो ऐसी म्यूजिकल टीम थी राज कपूर साहब की। लता जी को भी राज कपूर साहब ने बरसात में बहुत बड़ा मौका दिया था। तो फिर शंकर जयकिशन कैसे राज कपूर साहब के खिलाफ हो सकते थे, उनको कैसे मना कर सकते थे कि वो उनकी फिल्म में संगीत नहीं देंगे। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है दोस्तों। इस किस्से की शुरुआत होती है राइटर अर्जुन देव रश्क से। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन देव रश्क के पास एक कहानी थी। वो इस कहानी को सबसे पहले लेकर के पहुंचे थे देवानंद के पास। तो देवानंद ने जब इस कहानी को सुना अर्जुन देव रश्क की, तो देवानंद ने अर्जुन देव रश्क को कहा कि देखो, हम ऐसी कहानी पर फिल्में नहीं बनाते हैं। देवानंद का अर्जुन देव रश्क को ये कहना था कि हमारी फिल्मों में तो एक महानगर का कोई बेरोजगार सा युवक होता है जिसका स्ट्रगल ये सब दिखाया जाता है, ऐसी कहानी पर हम काम नहीं करते। और देवानंद ने अर्जुन देव रश्क को एक सलाह भी दे डाली कि आप ऐसा करो, इस कहानी को राज कपूर साहब के पास लेके जाओ, उनको एक फिल्म के लिए कहानी की तलाश है, वो इस कहानी पर काम कर लेंगे। खैर साहब, अर्जुन देव रश्क रवाना हो गए राज कपूर साहब के पास। और इससे पहले राज कपूर साहब को देवानंद साहब ने फ़ोन भी कर दिया कि वो उनके पास अर्जुन देव रश्क को भेज रहे हैं, इसकी कहानी पर सुनो और ये कहानी आपके लिए अच्छी रहेगी, जिस तरह की कहानी आपको चाहिए। तो खैर साहब, अर्जुन देव रश्क पहुँचे राज कपूर साहब के RK स्टूडियो, जहाँ पर राज कपूर साहब की पूरी म्यूजिकल टीम मौजूद थी। शंकर जयकिशन, हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र साहब, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। तो राज कपूर साहब को जब अर्जुन देव रश्क ने कहानी सुनाई तो राज कपूर साहब को ये कहानी बहुत पसंद आई। राज कपूर साहब ने अर्जुन देव रश्क को कहा कि वो उनकी कहानी को रख लेते हैं और राज कपूर साहब ने अर्जुन देव रश्क को साइनिंग अमाउंट दिया और साथ में ये कहा 8-10 दिन का समय उनको चाहिए, इसकी वो स्क्रिप्ट भी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से फिर राज कपूर साहब ने अर्जुन देव रश्क की कहानी को फाइनल किया। अर्जुन देव रश्क जब शूटिंग के बाद चले गए तो शंकर जयकिशन के शंकर साहब भड़क गए थे ये कहानी सुनकर। कहते उनके हाथ में चाय की प्याली थी जो उन्होंने एक टेबल पर पटकी और राज कपूर साहब को ये कहा कि क्या हम ऐसी कहानी में संगीत देंगे, मारकाट वाली कहानी में हम संगीत देंगे, हमारे इसमें संगीत का कहाँ स्कोप है, कैसे हम संगीत देंगे। शंकर साहब इतना भड़क गए थे ये कहानी सुनकर के। और शंकर साहब ने ये भी कह दिया था राज कपूर साहब को, जाओ, अगर ऐसी कहानी में आपको संगीत चाहिए तो इसका संगीत आप सलील चौधरी से तैयार कराओ। पहले भी तो आपकी फिल्मों में सलील चौधरी ने संगीत दिया है। जी हाँ, ये बात कर रहे थे जागते रहो की। अब राज कपूर साहब भांप गए। शंकर साहब को शायद ये कहानी पसंद नहीं आई। शंकर साहब गुस्सा होकर के जब स्टूडियो से बाहर आ गए तो राज कपूर साहब ने
शैलेंद्र को वहाँ पर कहा। राज कपूर साहब शंकर साहब को पहलवान कहते थे और पहलवानी का शौक भी था शंकर साहब को। तो राज कपूर साहब ने शैलेंद्र को कहा कि यार ज़रा देखना पहलवान को, शायद वो नाराज़ हो गया, उसको ये कहानी पसंद नहीं आई, उसको यहाँ बुला कर के लाओ, मैं समझाता हूँ। खैर साहब शैलेंद्र बाहर आए, उन्होंने शंकर साहब को समझाया, देखो राज कपूर साहब ने कहानी पसंद की है, ज़रूर वो इस कहानी को ऐसा करेंगे कि इसमें संगीत का स्कोप ही स्कोप होगा, आप नाराज़ मत होइए और स्टूडियो के अंदर चलो, राज कपूर साहब बुला रहे हैं। तो खैर साहब शंकर साहब का गुस्सा शांत हुआ, राज कपूर के पास फिर शंकर साहब आए। राज कपूर ने अपनी पूरी टीम से कहा कि यार मुझे 8-10 दिन दो, मैं इस कहानी को ऐसा कर दूंगा कि इसमें संगीत ही संगीत होगा, इसकी पटकथा तो मुझे तैयार कर लेने दो। इस तरीके से राज कपूर साहब ने सबको आश्वासन दिया कि वो इस कहानी में संगीत का स्कोप भी पैदा करेंगे, और हुआ भी ऐसे ही। जब 8-10 दिन बीते तो राज कपूर साहब जब इस कहानी की पटकथा सबके सामने लेकर आए, सब चौंक गए। जब राज कपूर साहब की इस कहानी को सबने देखा, हैरान थे, इसमें तो मारकाट वाले सीन बहुत कम है, हर तरफ इसमें संगीत का स्कोप ही स्कोप है। वो कहानी जिसमें किसी को भी संगीत का स्कोप नज़र ही नहीं आ रहा था। शंकर जय किशन के शंकर साहब जिस कहानी से नाराज़ हो गए थे, जब उन्होंने कहानी की पटकथा को देखा तो इसी पटकथा में, इसी कहानी के लिए फिर शंकर जय किशन ने ही 9 गीत निकाले, 9 गीत इस कहानी के लिए कंपोज किए। जी हाँ, ये कहानी जिस फिल्म की थी, जिस फिल्म के अंदर आई, वो फिल्म थी राज कपूर साहब की कालजयी फिल्म थी, जिस देश में गंगा बहती है, जिसको राज कपूर साहब ने स्वयं डायरेक्ट तो नहीं किया था, डायरेक्ट किया था राधू कर्माकर ने, मगर राज कपूर साहब इसकी लीड रोल में थे। और फिर जिस देश में गंगा बहती है के लिए 9 गीत शंकर जय किशन ने तैयार किए, और सारे गीत एक से एक बढ़ के थे। होठों पे सच्चाई रहती है, मेरा नाम राजू खराना आना। सबको हैरानी ये हुई कि ये जो डाकों वाली फिल्म है, इसकी पटकथा ऐसी राज कपूर साहब ने तैयार की जिसमें से मारकाट के सीन कहीं बहुत दूर थे, गायब थे, और प्रेम ही प्रेम था। संगीत ही संगीत था। जिस देश में गंगा बहती है के गीत आज भी नायाब है। मगर ये सच बात है, शंकर साहब इसकी कहानी सुनकर के भड़क गए थे। उन्होंने कहा था वो इसमें संगीत नहीं देंगे, मगर बाद में राज कपूर साहब ने शंकर साहब को मनाया, और जब राज कपूर साहब ने इस फिल्म की पटकथा तैयार की, इस कहानी पे पटकथा तैयार की, तो वो कमाल की थी। और इस फिर कहानी के अंदर संगीत ही संगीत था। जिस देश में गंगा बहती है 1960 में आई थी, जो राज कपूर की कालजयी फिल्मों में से एक फिल्म है। तो दोस्तों ऐसे भी नए आप किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।